तो यहां किस हिसाब से पढ़ना है? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के हिसाब से हमको पढ़ना है। 2 मार्क यहां पर अश्योरेंस देता है कि भैया हर साल 2 मार्क का एक क्वेश्चन तो यहां से बन ही रहा है। क्वेश्चंस हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी के, जो मैंने एंड में तुमको बहुत सिंप्लीफाइड वे में प्लेज में बताया है। क्या प्रीवियस ईयर का एनालिसिस था, क्या इस बार आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस के, और वो सारे क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में विद द प्लेज वीडियो लिंक। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों युद्धाभ्यास में। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या प्रीवियस ईयर का एनालिसिस था, क्या इस बार आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस के, और वो सारे क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में विद द प्लेज वीडियो लिंक। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि लास्ट ईयर में क्या आया था। तो लास्ट ईयर में अगर आप गौर से देखो, यहां पर 1 मार्क के क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, ये सारे के सारे। अब अगर आप सोच रहे हो 7, 10, तो मैं फिर बोल रहा हूं ये मल्टीपल सेट्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब का सम है। यहां पर अगर 2 मार्क के क्वेश्चंस देखे जाए तो 101% आता ही आता है यहां से 2 मार्क का क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर 3 मार्क के क्वेश्चंस देखूं तो कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, और 5 मार्क तो बहुत ही रेयरली कभी आया है क्वेश्चन, इस बार नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अपन को 5 मार्क के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो यहां किस हिसाब से पढ़ना है? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के हिसाब से हमको पढ़ना है। 2 मार्क यहां पर अश्योरेंस देता है कि भैया हर साल 2 मार्क का एक क्वेश्चन तो यहां से बन ही रहा है, और वो लॉजिकल क्वेश्चन बन रहा है या ग्राफिकल क्वेश्चन बन रहा है, वो जरूर बनता है। अब जब अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पर अपने पास ना कुछ चीजें हैं जो अपन को दिमाग में रखनी है। तो इस चैप्टर से जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं वो क्या हैं? देखो, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की डेफिनेशन, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में भी इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट का ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, उसमें स्पेशली मेंशन करना इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आइंस्टीन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन के साथ साथ उसमें जो ग्राफ बनाते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी या 1/λ या स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ग्राफ एक जैसा ही बनता है हर बार, मगर सिर्फ और सिर्फ बदलती है तो स्लोप बदलती है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी के, जो मैंने एंड में तुमको बहुत सिंप्लीफाइड वे में प्लेज में बताया है। तो बस इतना अगर तुमने कर लिया तो ये चैप्टर, चाहे आप टॉपर हो, चाहे अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा हो, चाहे आप एवरेज हो, इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन इनके अलावा आने वाला नहीं है। अगर आपने ये कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो ये वो चैप्टर का पार्ट था। जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में वीडियो देखो, प्लेज का लिंक से डाउनलोड करो युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास का सॉल्यूशन, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, और यहां पर पीवाईक्यूज में अगर कोई डाउट आता है तो वो भी मेंशन करो, हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे उस चीज को लेकर। तो इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और 27 तारीख से जो मैराथन्स आ रही हैं उन मैराथन्स को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। बार बार याद करा रहा हूं क्योंकि दिमाग में तभी बैठेंगे जब बाबा जी बार बार बोलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।